योग दर्शन की 49वीं कक्षा। प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत 20वें सूत्र को कल हम लोगों ने आरंभ किया था, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आप अपनी स्क्रीन को बड़ा कर लीजिए और अच्छे से दिखेगा। तो इस सूत्र में क्या बताया जा रहा है, एक बार आज फिर से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई नए लोग भी हैं आज कक्षा में और बड़ा रोचक विषय है, जीवन में काम आने वाला विषय है। तो इस पर आज एक बार शुरू से बात शुरू करेंगे हम। असंप्रज्ञात समाधि वाले जो योगी होते हैं, वो वो उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो किस प्रकार के उपायों को करते हैं, कैसा स्वरूप होता है असंप्रज्ञात समाधि का। तो उसको लेकर यहाँ एक सूत्र है, 20वां सूत्र। इसमें लिखा हुआ है श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। कि ये जो इतर इतर समाधि होती है, इतर कौन सी, मतलब जो भव प्रत्यय से इतर समाधि होती है। भव प्रत्यय समाधि तो वो है कि जिसमें संस्कारों के कारण से व्यक्ति सीधा निरोध अवस्था में चला जाता है, असंप्रज्ञात समाधि में चला जाता है। लेकिन ये समाधि किसकी होती है, इतरेशम। इतरेशम मतलब उपाय प्रत्यय वालों की समाधि होती है ये। तो उसके लिए कितनी रोचक बातें बताई हैं, उसको हम सभी लोग ध्यान से समझेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का भी हिस्सा तो यही है। हमको भी यदि समाधि की ऊंची स्थितियों को प्राप्त करना है तो ऐसे ही आगे जाना पड़ेगा, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे हम सभी। तो उसके लिए क्या बताया, सबसे पहला ही पहली पंक्ति उन्होंने बताई, उपाय प्रत्ययो योगिनाम भवति। ये उपाय प्रत्यय नाम की जो असंप्रज्ञात समाधि होती है, ये योगियों की होती है। योगियों की मतलब जो विधिवत अनुष्ठान करके जाते हैं, जो विधिवत यम नियमों का पालन करते हैं, साधना करते हैं, पर अपर वैराग्य को प्राप्त करते हैं, फिर पर वैराग्य को प्राप्त करते हैं, ये समाधि उन योगियों की होती है। तो किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि जो भव प्रत्यय वाले थे वो योगी नहीं होते क्या। तो हाँ, वो योगी नहीं होते, वो देव होते हैं, और देवों में और योगियों में अंतर बता दिया था पहले ही। अब आगे देखिए, ये आगे कैसे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला कदम बताया कि ये पहला कदम होता है श्रद्धा के रूप में। ये श्रद्धा को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इनके जीवन में श्रद्धा मिलेगी। और श्रद्धा किसके प्रति होती है, अब श्रद्धा संसार के प्रति तो होगी नहीं, किसके प्रति होती है श्रद्धा, योग के प्रति, योग के अनुष्ठानों के प्रति या योग के साधनों के प्रति, वहां श्रद्धा मिलेगी। हम अपने व्यावहारिक जीवन में भी देखें, जिस वस्तु में या जिस विषय में हमारी श्रद्धा होती है, हम वहाँ शीघ्रता से आगे बढ़ जाते हैं। हम उसको लक्ष्य बना करके बड़ी उत्तम रीति से उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो श्रद्धा का होना किसी भी विषय में अनिवार्य शर्त होती है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सामान्य रूप से अगर श्रद्धा को और आसान तरीके से खोलना हो तो कैसे खोलेंगे, श्रद्धा का मतलब होता है रुचि, एक प्रकार से रुचि, किसी विषय में हमारी क्या रुचि है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले योग में हमें रुचि होनी चाहिए। और उस श्रद्धा के बारे में क्या बता रहे हैं महर्षि व्यास, वो कह रहे हैं कि श्रद्धा चेतसः संप्रसादः, श्रद्धा चित्त की अत्यंत प्रसन्नता का मामला है। यानी श्रद्धा से चित्त में प्रसन्नता आती है। लक्षण भी बता दिया एक प्रकार से चित्त का, श्रद्धा का, कि जिस समय हमारे चित्त में प्रसन्नता होती है वो हमारी श्रद्धा का मामला है, वो हमारी श्रद्धा की बात है। सब विषयों में होगी ऐसा नहीं है, मुख्य रूप से यहाँ योग के बारे में कहा जा रहा है। सामान्य जीवन में भी घटा के देखें तो देख सकते हैं, श्रद्धा हमारी बहुत स्थानों पर होती है, और जहाँ जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ हमारा मन प्रसन्न होता ही है। संप्रसादः का मतलब होता है मन की प्रसन्नता। और इस प्रसाद का या प्रसादन का एक अर्थ और होता है, वो होता है निर्मलता। प्रसन्नता भी होता है और निर्मलता भी होता है। जिसके चित्त में मन में निर्मलता होती है, मन मलिनताओं से रहित होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है। और प्रसन्न मिलेगा भी वही जो व्यक्ति बहुत निर्मल होता है भीतर से। ये लक्षण है, आगे आएगा, इस पर लंबी बातचीत होगी। एक बड़ी रोचक बात है, फिर से सुनेंगे ध्यान से। प्रसन्न वही व्यक्ति मिलेगा जिसके जीवन में निर्मलता मिलेगी, भीतर से किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं है, मुक्त अधिक मात्रा में, या किसी प्रकार से कुंठाएं नहीं है, तनाव नहीं है,
प्रसन्न रहता है, मस्त रहता है, वो व्यक्ति निर्मल मिलेगा भीतर से। तो यही श्रद्धा का मामला है। ये श्रद्धा होना एक बड़ी अनिवार्य बात है। अगर ये श्रद्धा नहीं है तो ज़्यादा दूर तक योग में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे बता रहे हैं, सा ही जननी इव कल्याणी योगिनम पाती। सा माने ये जो श्रद्धा होती है, ही जननी इव, जननी के जैसी होती है। जननी किसको कहते हैं? माता को, जो जन्म देने वाली होती है। ये माता के जैसी होती है। इव शब्द का मतलब होता है जैसी। जननी जमा इव, जननीव, ये शब्द बना जननी जमा इव, इन दोनों को मिला करके। तो ये श्रद्धा कैसी होती है? माँ के जैसी होती है। और आगे एक शब्द बताया कल्याणी, कल्याणकारी होती है। फिर आगे और कह रहे हैं योगिनम पाती। पाती का मतलब होता है रक्षा करती है, रक्षा करने वाली होती है। ये माँ के समान योगी की रक्षा करती है। जैसे एक माँ होती है, हर परिस्थिति में हर जगह अपने बच्चे की रक्षा करती है, ये श्रद्धा भी उसी प्रकार से योगी की रक्षा करती है। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं कि भविष्य में कभी हम उपासना करते करते, साधना करते करते हम एक बहुत ऊंची स्थिति में आ गए। लेकिन होता क्या है कि जब उस ऊंची स्थिति में आने के बाद में कई बार पतन हो जाता है, कई बार हम गिर जाते हैं ऊपर से ही, कई बार हमारे मन में विकार आ जाते हैं, पाप कर बैठते हैं, साधना छोड़ बैठते हैं, बहुत बड़ा पतन होता है। तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे, यदि किसी के जीवन में, किसी की साधना में, किसी की उपासना में पतन हो रहा है, तो सीधी बात है कि श्रद्धा नहीं है उस विषय के प्रति, साधना के प्रति। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए पाए जाते हैं, जी पहले तो बड़ी अच्छी उपासना करते थे हम, पहले संध्या करते थे, पहले भक्ति करते थे तो बड़ा मन लगता था, या वहाँ गए थे एक बार आश्रम में, एक बार किसी शिविर में गए थे, बड़ा अच्छा ध्यान लगता था, बड़ा आनंद आता था। अब लगता ही नहीं है। खूब प्रयास करके देख लिए, खूब टक्कर मार ली, खूब प्रयत्न कर लिए, तप कर लिया, बहुत सारे लोगों से भी बातचीत कर ली, शंका समाधान कर लिए, अब वो स्थिति बनती ही नहीं भीतर से। सीधी सी बात है कि आपने इस माँ को छोड़ दिया। कौन सी माँ को? श्रद्धा नाम की माँ को। श्रद्धा नहीं है योग के प्रति। कहने को शब्दों में होती है बहुत सारे लोगों की श्रद्धा, थोड़ी बहुत बची हुई है, नाम मात्र की है, पहले जैसी नहीं है, कम हो गई है, स्तर कमजोर हो गया है, जिस रूप में श्रद्धा होनी चाहिए उस रूप में बची नहीं है। तो सीधी बात है, पतन तो होगा ही। जहां जहां योगी गिरने वाला होता है, जहां जहां साधक गिरता है, गिरने की स्थितियां बनती हैं, नहीं संभाल पाता अपने आप को, पतन होने के चांस रहते हैं, क्लिष्ट वृत्तियां आ जाती हैं, पाप कर्मों की ओर प्रवृत्ति बनने लगती है, ये श्रद्धा ही है जो बचा के ले आती है वहां से। तो बड़ी गहरी बात है, बड़ी अनिवार्य बात है ये, कि यदि हमको योग मार्ग में निरंतर आगे बढ़ना है बिना पतन हुए, बिना नीचे गिरे, तो श्रद्धा तो हमको बनानी ही होगी। और कल एक बात कही थी कि श्रद्धा एक दो दिन में तो बनती नहीं है, या अचानक से बनती नहीं है, कि अचानक से किसी को देखा और योग के प्रति हमारी श्रद्धा हो गई। ऐसा थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, पुरुषार्थ लगता है, बहुत तपस्या होती है श्रद्धा बनाने के लिए भी। उस चीज में लगातार लाभ देखना होता है, उस चीज में आगे जाके हमको कितना बड़ा लाभ मिलने वाला है, तब जाके श्रद्धा बनती है। उदाहरण के रूप में ले तो मान लीजिए एक व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी करता है। कंपटीशन की तैयारी करने से पहले जब वो स्कूल में था, मान लीजिए वो अ, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहता है, तो जिस समय स्कूल में था उसने किसी आईएएस ऑफिसर को देखा, किसी डीएम को देख लिया होगा। डीएम का अपना एक रुतबा होता है, रसूख होता है, एक बड़ा स्टेटस है उसका, ऐश्वर्य है, लंबी चौड़ी गाड़ी मिलती है, खूब सारे लोग मिलते हैं उसको, नौकर भी मिलते हैं, सरकारी बंगला मिलता है, सैलरी अच्छी खासी होती है, पावर होती है उसके पास। इन सारी चीजों को देखता है वो भविष्य में, जो अभी उसके पास नहीं है। अभी तो कोई भी उसको झड़प देता है कहीं भी, अभी तो कोई भी पुलिस वाला डांट के भगा देता है। तो उसको ये लगता है कि कल को जब मैं भी बन जाऊंगा, जब मैं एक आईएएस ऑफिसर बनूंगा, मेरे पास भी पावर होगी, तब देखता हूँ कौन मुझे दुत्कारता है, तब कौन मुझे डराता है। उसको आगे कोई बड़ा लाभ दिख रहा है, बड़ा स्टेटस दिख रहा है, ऐश्वर्य दिख रहे हैं उसको आगे के। तब उसकी श्रद्धा बनती है, रुचि बनती है, किस में? यूपीएससी में, आईएएस में। तब वो तैयारी शुरू करता है।
और लगातार पढ़ाई से फिर उसको प्यार होने लगता है, प्रेम होने लगता है, खूब उसमें जम के करता है वो। लेकिन मान लीजिए भविष्य में उसकी अचानक से रुचि कम हो जाए, श्रद्धा कम हो जाए इसमें, इसके प्रति, कि अरे यार छोड़ो, क्यों करनी, क्यों पावर चाहिए, ठीक है अब कोई, कि सबका अपना अपना जीवन है, थोड़ा सह लेंगे, किसी ने कुछ कह दिया तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अरे ये भी तो अपना काम ठीक चल रहा है, ये जॉब अपनी ठीक चल रही है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ और नौकरी ढूंढ लेंगे, अपना काम शुरू कर लेंगे, क्यों आईएएस बनना, झंझट बहुत हैं, नेताओं की सुननी पड़ती है, चाटुकारिता है। ऐसे करके अब उनकी उसकी श्रद्धा जो है, रुचि जो है, कम होने लगती है। तो बताइए, विचार करके सभी लोग देखेंगे, क्या वो तैयारी कर पाएगा, पढ़ाई आगे बढ़ा पाएगा? क्या यूपीएससी का जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, क्या उसमें वो क्वालिफाई कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, श्रद्धा ही नहीं बची, गिर जाएगा, वहां से पतन हो जाएगा। तो ये श्रद्धा का होना, रुचि का होना बड़ा अनिवार्य है। और यहाँ यहाँ जो संप्रसादः शब्द देखा, तो जितनी ज़्यादा रुचि होगी मन में, उतनी ज़्यादा प्रसन्नता होगी। व्यक्ति जब पढ़ाई करता है या अपना कोई भी काम करता है जिसमें उसकी रुचि होती है, श्रद्धा होती है, तो काम करने में क्या आता है, मजा आता है। और जिस चीज में हमारी श्रद्धा होती है, वास्तव में काम करने में मन भी लगता है तभी हमारा। और जिस काम में श्रद्धा नहीं होती, तो फिर वहां मन प्रसन्न रहता ही नहीं है, कुढ़ता रहता है व्यक्ति भीतर। और हमारे देश में 90% से ज्यादा लोग अपने किसी भी प्रोफेशन में हैं, बिना श्रद्धा के काम करते हैं, बिना रुचि के। और उनका मन खिन्न रहता है, हमेशा तनाव में, डिप्रेशन में मिलेंगे। देखिए, सीधा सीधा विषय वहां से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन संकेत उधर ही करता है। आप अपने घर वालों से बात करके देखिएगा, कभी जो पुरुष लोग हैं, जो किसी भी प्रोफेशन में हैं, या कक्षा में जो भी लोग हैं, स्वयं को एक बार देखिएगा कि आप जिस भी व्यवसाय में हैं, जो भी काम करते हैं, क्या आप वास्तव में उसमें खुश हैं, प्रसन्नता होती है काम करते समय? तो ज्यादातर लोगों का उत्तर यही मिलता है, नहीं जी, प्रसन्नता नहीं है, मजा ही नहीं आता, मन ही नहीं करता जाने का, ये तो मजबूरी है, घर चलाना पड़ता है, पैसा चाहिए, बालक बच्चे देखने हैं, उनकी शादियां करनी है, पढ़ाना लिखाना है, सब कुछ है, इसलिए नौकरी करने, नहीं तो हमारा मन होता नहीं जाने का काम पे। ज्यादातर लोगों का यही उत्तर आता है, श्रद्धा नहीं है, रुचि नहीं है, तो संप्रसादः, मन प्रसन्न कैसे होगा, आप ही बताइए। लेकिन मान लीजिए किसान है, सामान्य रूप से बहुत कम सैलरी होती है किसान की, सैलरी विधिवत तो नहीं होती कि उसकी एक इनकम आती रहे, ऐसा नहीं होता, बहुत कम उसकी इनकम होती है। मान लीजिए 100 रुपये कमाता है, तो 95 रुपये तो उसके खेत में ही लग जाते हैं, 5 रुपये बड़ी मुश्किल से बचते हैं उसके इधर उधर के लिए। लेकिन फिर भी अपने काम पर जा, काम में रुचि होती है, खेत में मन लगता है उसका, श्रद्धा है उसकी अपने खेतों के प्रति, मिट्टी के प्रति, फसल के प्रति, बैलों के प्रति, अपने पशुओं के प्रति बड़ी श्रद्धा होती है, रुचि होती है। और वो खुश मिलेगा, मस्त मिलेगा अपने काम में, सुबह को जाने में मन लगता है। मैंने आज तक कोई किसान ऐसा नहीं देखा, यदि उसकी रुचि है खेती करने में, तो वो जाने में कतराता हो, सुबह को खिन्न होता हो। और मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूँ, जो किसी नौकरी में हैं, शहर में है या कहीं भी हैं, सुबह को मन ही नहीं करता जाने का, सोचते हैं कि यार छुट्टी हो जाए, कुछ ये अवसर मिल जाए कि आज छुट्टी हो जाए, ना जाना पड़े, छोड़ दूं नौकरी, कहीं और देख लूं, कुछ अपना काम शुरू करूं। ऐसे मैं कितने लोगों को जानता हूं। मामला सारा श्रद्धा का है। आप चाहे योग में देख लीजिए, पढ़ाई में देख लीजिए, या दुनिया भर के किसी प्रोफेशन में जाके देख लीजिए, यही मिलेगा। जितनी अच्छी श्रद्धा, मन में उतनी अच्छी प्रसन्नता। और जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती जाती है, वो उस व्यक्ति की रक्षा करती है। तो योग के मामले में, जैसे यदि हमको आगे बढ़ना है, जिन लोगों का उपासना में मन नहीं लगता, या जो लोग ये कह के मलाल करते हैं, रिग्रेट करते हैं कि पहले उपासना बड़ी अच्छी होती थी, आजकल बड़ी खराब स्थिति हो गई है, नहीं बढ़ पा रहे हैं, खूब प्रयास कर रहे हैं, सीधी सी बात है, रुचि नहीं है, लाभ नहीं देख रहे हैं उसमें हम। आगे एक बड़ी रोचक बात बता रहे हैं, देखिए। कह रहे हैं, तस्य ही श्रद्धानस्य विवेकार्थिनो वीर्यम उपजायते। जब ये श्रद्धा आती है, तो ऐसा श्रद्धावान व्यक्ति जो होता है, श्रद्धानस्य, जिसने श्रद्धा को धारण किया है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, विवेकार्थी होता है, वो विवेक को चाहने वाला ज्ञानवान व्यक्ति मिलेगा। यानी ज्ञान के प्रति उसकी निष्ठा मिलेगी, जिज्ञासु मिलेगा। ऐसा व्यक्ति हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ना, हमेशा कुछ ना कुछ जानना, सीखना, इसी प्रवृत्ति में लगा रहेगा। विवेक चाहिए उसको। विवेक का मतलब होता है एक ऊंचा ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, इसमें लगातार यत्नशील मिलेगा। और कल इसको लेके बात हुई थी कि
विवेकार्थी व्यक्ति जो होता है उसकी क्या पहचान होती है? वो आलसी नहीं मिलेगा, लगातार किसी न किसी चीज में प्रयत्नशील मिलेगा। और ऐसा जो प्रयत्नशील व्यक्ति होता है, ये जो श्रद्धा से फिर वीर्य की उत्पत्ति होती है। जो व्यक्ति विवेकार्थी भी है साथ में श्रद्धावान है, उससे क्या उत्पन्न होता है? वीर्यम उपजायते। उपजायते मतलब उत्पन्न होता है, और वीर्य का मतलब होता है बल, सामर्थ्य, पावर, जिसको पावर कहा जाता है। जैसे वहां देखा था ना कि वो एक लड़का यूपीएससी की तैयारी करने गया था और उसने पूरी श्रद्धा से तैयारी की। किस लिए करता है वो तैयारी? ताकि भविष्य में जाके उसको पावर मिले, सामर्थ्य मिले, स्टेटस मिले। और देखिए योग में भी तो ऐसा ही मिलता है। योग में जब व्यक्ति श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता है तो वीर्यम उपजायते, स्टेटस मिलता है उसको, आगे जाके उसको बहुत सारा सामर्थ्य प्राप्त होता है। और कौन सा सामर्थ्य, कौन सा बल या कौन सी योग्यता प्राप्त होती है? तो शारीरिक योग्यता, मानसिक योग्यता, आत्मिक योग्यता। भीतर से बलिष्ठ होता है वो व्यक्ति, ताकतवर होता है। कोई भी चीज उसको आसानी से तोड़ती नहीं है, छोटी छोटी चीजों में घबराता नहीं है, परेशान नहीं होता, डटा रहता है, खड़ा रहता है। वीर्यम उपजायते का एक तात्पर्य ये भी लिया जाता है कि ऐसा व्यक्ति उत्साही मिलेगा, उत्साहवान, उमंग से युक्त मिलेगा, निस्तेज नहीं मिलेगा। हमेशा जैसे किसी व्यक्ति को हम देखते हैं कि हमेशा एक मरी सी हालत में रहता है, बेहोश जैसी स्थिति में, शरीर में कोई बल नहीं है, उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है किसी काम को करने में, योग में भी नहीं या किसी अन्य काम में भी नहीं। किसी काम को कहें तो मुंह बना लेता है, उदास लटका हुआ चेहरा। ये ऐसा नहीं होता श्रद्धावान व्यक्ति। क्योंकि श्रद्धा जहाँ होती है वहाँ उत्साह जरूर मिलेगा, वीर्य मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा उस व्यक्ति के पास। हमेशा किसी ना किसी उमंग में रहेगा और हमेशा झूमता हुआ, हमेशा सामर्थ्यवान मिलेगा, हमेशा किसी ना किसी काम के लिए प्रयत्नशील मिलेगा ऐसा व्यक्ति। तो देख लीजिए ये लक्षण है इस चीज का भी कि यदि हमारे जीवन में श्रद्धा नहीं है तो सामर्थ्य आएगा ही नहीं। और विशेषकर योग का सामर्थ्य, जिन लोगों को योग का सामर्थ्य चाहिए, समाधि चाहिए, ऊंची स्थितियां चाहिए, तो उसके लिए क्या आवश्यक बात है कि सबसे पहले श्रद्धा हो। इस श्रद्धा से वीर्य उत्पन्न होता है, सामर्थ्य आता है। दो बातें हो गई। अब आगे देखिए एक और बड़ी रोचक बात बता रहे हैं, कह रहे हैं सम उपजात वीर्यस्य स्मृति ही उपतिष्ठते। इस प्रकार से जो उपजा हुआ वीर्य है, यानी उत्पन्न हुआ जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? स्मृति की। स्मृति उत्पन्न होती है वहां से। बड़ी गहरी बात है, रोचक बात है, हम सबके मनोविज्ञान से जुड़ी हुई ये सब बातें हैं। कई लोगों के जीवन में समस्या मिलती है, जैसे मुझे भी व्यक्तिगत कई लोग फोन करके या मैसेज के माध्यम से कहते हैं कि अब ना आयु ऐसी हो गई है कि चीज़ें याद नहीं रहती हमको, या किसी की आयु ज़्यादा है भी नहीं, 40-50 साल भी है या 30 तक भी है, तो भी कहते हैं कि स्मृति बड़ी कमज़ोर हो गई है, याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, पढ़ना ही भूल गए, उपासना करना भूल गए, या जीवन के बाकी व्यवहारों में छोटी छोटी बातों को भूल जाते हैं। सीधा सा मतलब है वीर्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, भीतर वो बल है ही नहीं जो उनको स्मृति उत्पन्न करवाए। जिसके भीतर सामर्थ्य मिलेगा, जिसके भीतर योग का बल मिलेगा, सीधी सी बात है स्मृति उसकी जोरदार होगी, बहुत कमाल की स्मृति होगी। छोटी छोटी बातों को याद रखता है वो व्यक्ति। ऐसा नहीं करता कि जैसे प्रायः कई बार लोग कहने लगते हैं, शिकायत कर लेते हैं, जी याद नहीं रहा मुझसे तो इसलिए ये गलत काम हो गया, याद नहीं रहा जी मैं तो हत्या कर बैठा, मुझे याद ही नहीं रहा जी इसलिए हिंसा हो गई, याद नहीं रहा जी इसलिए झूठ बोल बैठा, याद ही नहीं रहा इसलिए स्वाध्याय नहीं कर पाया, याद नहीं रहा इसलिए ईश्वर प्रणिधान ही नहीं हो रहा मेरा, तो मैं तो याद ही नहीं रख पाता ईश्वर को, ईश्वर है क्या, मुझे याद ही नहीं रहा आपने कल क्या पढ़ाया था, मुझे याद ही नहीं रहा कि क्या चर्चा हुई थी, मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने योग में कितनी ऊंची ऊंची स्थितियां प्राप्त की थीं, मुझे याद ही नहीं रहा कि ध्यान में बैठ करके मैंने किन किन चीजों का प्रत्यक्ष किया था। जिस व्यक्ति के साथ ये चीजें हो रही हैं, सीधी सी बात है उसके भीतर वीर्यम उपजायते, वो वीर्य ही नहीं है, वो सामर्थ्य ही नहीं है उसके भीतर। और सामर्थ्य किससे आता है? श्रद्धा से। तो उसकी ना तो श्रद्धा है ना उसके भीतर सामर्थ्य है, तो स्मृति भी खराब मिलेगी, भूलता रहेगा छोटी छोटी बातों को। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं,
कि उपासना में जाके होता क्या है। उपासना में हमको कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां होती हैं, कितने अचीवमेंट्स होते हैं हमको। साधना करने से कितनी सारी चीज़ों का प्रत्यक्ष होता है, भूल जाते हैं बहुत सारे लोग, ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन जिस व्यक्ति के भीतर वीर्य है, उत्साह है, उमंग है, श्रद्धा है, स्मृति बड़ी कमाल की मिलेगी उसकी, अत्युत्तम। अब सभी लोग विचार कर लीजिए, आज के संदेश में यही लिखा था कि स्मृति कैसे बढ़ाएं अपनी। तो स्मृति बादाम खाने से बढ़ती है। हाँ, वो भी एक सहायक तत्व है। बादाम खाएं, अच्छे पदार्थ खाएं, जो मेवे होते हैं उनका खूब सेवन करें, सात्विक पदार्थों का सेवन करें, व्यायाम करें, उससे स्मृति बढ़ती है। लेकिन वो केवल बाह्य साधन मात्र हैं। यदि किसी को, अब कई लोग तो कक्षा में इसलिए आए होंगे कि आज देखेंगे कि कोई दवाई बताएंगे स्मृति बढ़ाने की याददाश्त कैसे बढ़े, होम्योपैथिक मेडिसिन बताई जाएगी, लिख लेंगे, ले आएंगे, 2 बूंद डालेंगे जीभ पर, मेमोरी बढ़ जाएगी हमारी। ऐसे नहीं बढ़ती मेमोरी। अगर ऐसे कोई शॉर्टकट होता तो इस दुनिया के बड़े लोग बड़े प्रतिभाशाली होते इस मामले में, बहुत शार्प मेमोरी होती उनकी। लेकिन मेमोरी बढ़ने का एक ही तरीका है कि हमारे भीतर सामर्थ्य तो हो, कम से कम योग का सामर्थ्य, वीर्य हो। और वो वीर्य आता है श्रद्धा से। और ये होता वही है जो लोग संप्रसाद प्रसन्न रहते हैं। जो कुंठित लोग हैं, जो दुखी लोग हैं, हताश हैं, परेशान हैं, निराश हैं, तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों का शिकार है ना, उनकी स्मृति भी खराब ही मिलेगी। तो देख रहे हैं कितनी गहरी बात है। 1-2 दिन में स्मृति भी नहीं बढ़ती। ये 1-2 दिन छोड़िए, 1-2 साल का भी मामला नहीं है कि हम 1-2 साल में भी ठीक कर लें अपनी स्मृति को। इसके लिए तो भीतर वो सामर्थ्य चाहिए, योग का सामर्थ्य विशेष रूप से। जैसे जैसे योग का सामर्थ्य बढ़ेगा, योग संबंधी स्मृतियां हमारे भीतर बनी रहेंगी। उदाहरण के रूप में देखते हैं, बड़ी रोचक बात है, सब उससे रिलेट करके देख पाएंगे। जैसे एक व्यक्ति ध्यान में बैठता है, ध्यान में बैठकर बहुत कुछ किया जाता है, बहुत सारे अनुसंधान होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट व्यक्ति करता है। एक व्यक्ति एक दिन उपासना में बैठा। उपासना में बैठने से पहले उसका कोई प्रश्न था, कोई जिज्ञासा थी, काफी दिनों से समाधान नहीं हो रहा था। बहुत प्रयास कर लिए, सामान्य रूप से चर्चाएं भी लोगों से कर ली, पर उस प्रश्न का समाधान नहीं मिल रहा। लेकिन एक दिन ध्यान में बैठा, प्राणायाम किया, मन को एकाग्र किया, बाहर के सभी विषय रोक दिए, अब मन एकाग्र है। पहले जिस प्रश्न का उत्तर वो नहीं ढूंढ पा रहा था, चलते फिरते चंचलता के कारण या अन्य बाधाओं के कारण, अब जैसे ही एकांत में एकाग्रता में बैठा है, अब अच्छे से उसके समाधान पर विचार कर रहा है, उसके हर एस्पेक्ट्स को अच्छे से देख रहा है, उसके दोनों पहलुओं को समझ पा रहा है कि वास्तव में समाधान होना क्या चाहिए। और थोड़ी देर बैठता है, उसको उस चीज का समाधान मिल जाता है, बढ़िया से समाधान मिल गया। यदि उसने योग में अच्छी गति की है, सामर्थ्य है, भीतर से आत्मा में सामर्थ्य है, मन में सामर्थ्य है, अच्छे से ज्ञान है उसके भीतर, योग्यता है, ये जो स्मृति बनी आज उसकी, उसका शंका का समाधान हुआ, प्रश्न का उत्तर मिला ध्यान में जाकर के, स्मृति बनी रहेगी निश्चित रूप से, भूलेगा नहीं इस बात को कभी। नहीं तो हम सामान्य रूप से देखिए हमारी स्मृति कितनी कमजोर होती है। अब अपने अपने सामर्थ्य को देखेंगे सभी लोग, हमारे भीतर सामर्थ्य कितना है। मान लीजिए कक्षा में चर्चा हुई किसी प्रश्न को लेकर के, किसी बात को लेकर के, हम दूसरे दिन भूल जाते हैं उस पूरे प्रकरण को ही। ध्यान नहीं जी क्या बताया था मुझे तो याद ही नहीं रहा आपने क्या कहा था कल, समझ में नहीं आ रहा है। भूल जाते हैं ना हम छोटी छोटी बातों को। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। जो व्यक्ति विधिवत आगे बढ़ता है, पूर्ण श्रद्धा के साथ आगे बढ़ता है, सामर्थ्य को अर्जित करते हुए आगे बढ़ता है, कमाल की स्मृति होती है, शानदार योग्यता, याद रखता है एक एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति की बात को, गहरे अनुसंधानों को, योग में जो उसको अनुभव हुए हैं, उपलब्धियां हुई हैं, एक एक गहरी बात को याद रखता है, भूलता नहीं है। और ये जो स्मृति बनती है ये स्मृति उसकी आगे कितनी सहायता करती है, उसको आगे अगली पंक्ति में बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, स्मृति उपस्थाने च चित्तम अनाकुलम समाधीयते। जिसकी स्मृति अच्छी हो जाती है, जिसके भीतर स्मृति अच्छा काम करती है, उपस्थित होती है, उसका चित्त कैसा होता है, उसका मन कैसा होता है, अनाकुलम, अनाकुल होता है। अनाकुल का मतलब क्या होता है, तो आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, व्याकुल। व्याकुल का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशान, बहुत ज्यादा दुखी, उद्विग्न। और उसका उल्टा होता है अनाकुल।
तो देखिए स्मृति होने से सबसे अच्छा लाभ जो होता है हमारे जीवन में ये होता है कि हमारा चित्त अनाकुल हो जाता है। हमारे मन में जो वो भीतर से बेचैनी है, उद्विग्नता है, वो दूर होने लगती है। हमारे मन की बहुत सारी बेचैनी का कारण यही है कि हमें चीजें याद नहीं रहती। आप विचार करके देखिए, बहुत सारी समस्याओं का कारण तो यही है कि मेमोरी ठीक से काम नहीं करती है। कई लोग मुझे जब प्रश्न करते हैं, व्यक्तिगत बातचीत करते हैं तो मन उदास मिलेगा, बातों में पीड़ा दिखेगी, बातों में बड़ी ऐसा लगता है कि जैसे पूरे जमाने भर की, पूरे संसार भर की सब समस्याएं इन्हीं के गले आके पड़ गई हैं। और बात करते करते कहेंगे कि अरे मैं तो भूल ही गया किस लिए फोन किया था, अरे मैं तो भूल ही गया कि बात क्या करना चाहते थे, अरे मैं तो भूल ही गई या भूल ही गया। मामला क्या है, चित्त में अनाकुल स्थितियां बनी हुई हैं और बड़े कुंठित मन से बात करते हैं। केवल मैं अपने मामले में नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ ऐसा होता है। जो मुझसे बात करते हैं लोग, ये तो कहीं भी मिल जाएंगे, कदम कदम पे ऐसे लोग दिख जाएंगे। स्मृति कमजोर हो गई है, स्मृतियां मतलब चीजें याद नहीं आती हैं, योग के जो उपलब्धियां हैं उनकी स्मृतियां धुंधली पड़ गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं। चित्त अनाकुल रहेगा, क्योंकि अनाकुल चित्त होता ही तब है जब व्यक्ति के जीवन में कोई अचीवमेंट ही ना हो। लेकिन जिसके जीवन में उपलब्धियां हैं, मस्त रहता है, वो अपने आप में खुश रहता है धूमधाम से। हाँ, खुश रहने का एक सबसे अच्छा तरीका है, चित्त को अनाकुल करने का एक बड़ा शानदार तरीका है कि हम योग में होने वाली उपलब्धियों को, अपने जीवन में जो उपलब्धियां हैं याद रखें, उनको बार बार उठाएं। और जब कोई मुझे दुखी व्यक्ति मिलता है, खिन्न व्यक्ति मिलता है और ये कहता है जी मैं तो असफल हो गया, जी मैं तो फेलियर व्यक्ति हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाया जीवन में, मैंने तो ये भी कर लिया वो भी कर लिया, हर जगह फेलियर है मेरे जीवन में, तो मैं कहता हूँ कि बताइए और कितने फेलियर हैं, गिनवाइए। तो वो गिनवाता है, जी ये भी फेलियर, ये भी फेलियर, ये भी फेलियर। मैंने कहा कोई सफलता मिली जीवन में कभी? तो कहते हैं जी सफल तो मैं कहीं हुआ ही नहीं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हैं, सफलताएं नहीं मिली आपको, उपलब्धियां कहीं मिली नहीं। तो कहते हैं कि ऐसा कैसे? मैं कहता हूँ आज तक जीवित हैं आप, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, तो ये सफलता नहीं है जीवन में? क्या अपने आप को जीवित रख पाने में सफल हो गए कि नहीं हो गए? कितने लोग तो जीवित ही नहीं रह पाते, यानी जीवन को बढ़ा ही नहीं पाते, आत्महत्या कर बैठते हैं, जीवन को आगे झेल ही नहीं पाए चीजों को, प्रतिकूलताओं को। तो सफलता नहीं है क्या? हाँ जी, सफलता तो है। मैंने कहा आप आज तक अपनी आंखों को सुरक्षित रखे हुए हैं, कितने लोगों की आंखें चली जाती हैं दुर्घटनाओं में, कितने लोगों की भीतर से किडनी चली गई, लिवर चला गया, या कितनी दुर्घटनाओं में शरीर चला गया, बाकी चीजें खराब हो गई, रिश्ते खराब कर लिए। आपके रिश्ते तो मजबूत हैं अभी भी, वाणी तो सुरक्षित है, आपकी समाज में एक स्थिति तो है, कुछ तो है, खाना तो मिल रहा है, ये सब तो चल रहा है ना। ये सफलताएं नहीं है तो क्या है? या कहीं न कहीं किसी न किसी मामले में सफलताएँ हैं कि नहीं हैं? तो ऐसी ऐसी चीज़ों की लिस्ट बनाई तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है सफलताओं की। जब इन सफलताओं की व्यक्ति स्मृति उठाता है, याद करता है इन सब चीज़ों को, चित्त की अनाकुल स्थिति जो है, क्षमा कीजिए, व्याकुल स्थिति जो है वो दूर होने लगती है, अनाकुल स्थिति में आ जाता है चित्त। बहुत गहरी बात है। तो फिर मैं एक समाधान बताता हूँ कि जब भी जीवन में निराशा आए, हताशा आए, तो याद करें उन सब चीज़ों को जो जिन्होंने जीवन में हमें सुख दिया है, कभी पहले उपलब्धियां हैं हमारी, कोई ऊंचे अचीवमेंट्स हैं, याद करें उनको, स्मृतियां उठाएं बार बार। यही तरीका होता है। तो स्मृति का ये लाभ है। लेकिन बात तो योग की चल रही है ना यहाँ पे, ये तो व्यावहारिक जीवन से जोड़ के मैं अलग से बातें बता रहा हूँ। लेकिन बात यहाँ मुख्य रूप से योग की चल रही है, समाधि की बात है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, एकाग्रता में जाते हैं, तो वहाँ जो स्थितियाँ बनती हैं हमारी, हमारी जो ऊंची उपलब्धियाँ होती हैं, जहाँ चीज़ों को बारीकी से जाके देखते हैं, सुंदर सुंदर संस्कारों को इकट्ठा कर रहे हैं, वहाँ संस्कारों को अलग रूप में देख पा रहे हैं कि कौन से क्लिष्ट बन रहे हैं, कौन से अक्लिष्ट बन रहे हैं, किस प्रकार की वृत्तियाँ हताश करती हैं, परेशान करती हैं, क्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, कौन सी अक्लिष्ट वृत्तियाँ हैं, कर्माशय कैसे अपना फल दे रहे हैं, किन चीज़ों के कारण दुखी रहता हूँ, सुखी रहता हूँ, कौन से कर्म करणीय हैं, कौन से कर्म ना करने योग्य हैं, इन सबको व्यक्ति वहाँ बारीकी से देखता है। तो इन सब की स्मृति आती है, उसको याद आती है। याद नहीं भी आती तो याद करे, उठाए उनको सबको। पिछले दिनों जितनी साधना की, जितनी उपासना की, कि जी मैं तो आज 2 घंटे बैठा था, मैं तो उस दिन की बात है,
उस दिन मैं 3 घंटे बैठा उपासना में, उस दिन मैं 1.5 घंटे बैठा, या मान लीजिए कोई ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता तो उसने कहा जी मैं तो 45 मिनट बैठा था एक दिन। याद करें इन सब चीज़ों को, स्मृति उठाए खुद से। हालांकि वो तो जब वीर्य होता है ना तो वो तो स्मृति तो खुद आएगी, उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उसके लिए वीर्य होना तो चाहिए, सामर्थ्य हो तो अपने भीतर, और सामर्थ्य आता है श्रद्धा से। श्रद्धा आती है चीजों में लाभ देखने से, सुख देखने से। तो स्मृति उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये तो मैं बता रहा हूँ बस एक तरीका और अलग से कि स्मृति उठाई जाती है, प्रयास किया जाता है उसके बारे में बार बार। और देखिए एक अगला लाभ बता दिया, स्मृति के आने से और कितना बड़ा लाभ होता है, समाधीयते। चित्त समाहित स्थिति में पहुंच जाता है हमारा, यानी समाधि होती है, समाधान होता है। समाधि कौन सी? क्षमा कीजिए, संप्रज्ञात समाधि होती है, ये उसी समाधि के बारे में कह रहा है। जिसकी जितनी अच्छी स्मृति होगी, जिसकी जितनी अच्छी योग्यता होगी, भीतर से सामर्थ्य होगा, समाधि शीघ्रता से हो जाती है उसकी। भीतर जाकर गहरे समाधान होते हैं, जो चीज़ों को सामान्य रूप से व्यक्ति देख भी नहीं पाता वहां जाके देख लेता है। और आगे देखिए इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, समाहित चित्तस्य प्रज्ञा विवेक उपावर्तते। ऐसा जो समाहित चित्त होता है, समाधि वाला चित्त होता है, समाधि समाहित चित्त का मतलब होता है जहाँ चित्त एकाग्र स्थिति में है, जो रुका हुआ चित्त है, जिसमें वृत्तियां अधिक नहीं है, एक वृत्ति बनी हुई है। ऐसा समाधि वाला चित्त किसको उठाता है या किसको बनाने वाला होता है? प्रज्ञा विवेक को। ये प्रज्ञा विवेक क्या है? तो प्रज्ञा विवेक का मतलब होता है एक ऐसी बुद्धि जो बड़ी शार्प बुद्धि है, जिसको हम शार्प माइंड बोल देते हैं सामान्य भाषा में, व्यवहारिक भाषा में। एक ऐसी बुद्धि जो हमेशा केवल सत्य को ही दिखाती है, झूठ को दिखाती नहीं। जिस व्यक्ति के पास प्रज्ञा विवेक उत्पन्न होता है, प्रज्ञा आगे आएगी, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा एक सूत्र आएगा, वहां इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। एक प्रज्ञा यानी बुद्धि ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है कि असत्य को स्वीकार ही नहीं करता व्यक्ति, इतनी शानदार योग्यता हो जाती है। कहीं से कुछ भी देख ले, कहीं से कुछ भी समझ ले, वो चीज़ों को बड़ी गहराई से देख रहा होता है, बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से। आंखें तो उसकी भी होती हैं प्रज्ञा विवेक वाले व्यक्ति की, और आंखें हम और आप लोगों की भी हैं, सामान्य लोगों की भी आंखें होती हैं। लेकिन इसके देखने का तरीका कुछ विशेष है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास ये एंड्रॉयड फ़ोन है इस समय, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं फ़ोन के बारे में, ऐसा मान लीजिए। तो मैं क्या देखता हूँ फ़ोन में ज़्यादातर, मुझे फ़ोन में ऊपर इसका एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक बॉडी दिखाई देती है, हार्डवेयर दिखाई देता है, इसकी स्क्रीन है, इसके बटन हैं, इसको ऐसे लॉक खोला जाता है, ऐसे डायल किया जाता है, ऐसे गैलरी खोली जाती है। ये कुछ छोटे मोटे फंक्शंस मुझको पता हैं, बस कुछ थोड़ी सी बातें पता हैं। लेकिन जो व्यक्ति इसका जानकार है, सॉफ्टवेयर का जानकार है, जो व्यक्ति मैकेनिक है या जिसने इसको डिजाइन किया है, जो निर्माता है इसका, वो व्यक्ति क्या देखता है इस फोन में? उसको केवल ये बाहर का स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देता, उसको इसके भीतर के गहरे फंक्शंस दिखाई देते हैं, गहरी बातें, जो इसमें भीतर सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, इसमें प्रोग्रामिंग कैसे है, एल्गोरिदम कैसे काम करते हैं, वो उन सब चीजों को देख रहा होता है। ये होता है प्रज्ञा विवेक। ये तो मैं एक बाहर का उदाहरण दे रहा हूँ, भौतिक जीवन का उदाहरण। और एक उदाहरण से समझ लेते हैं। सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, शरीर खड़ा हुआ है या शरीर पड़ा हुआ है, मान लीजिए किसी का सोया हुआ व्यक्ति है। हमको उसमें क्या दिखता है? त्वचा दिखती है, आंखें, नाक, कान, ये सब अंग दिखते हैं बाहर के शरीर के। लेकिन डॉक्टर को क्या दिखता है शरीर में? डॉक्टर को कोशिकाएं तक दिखती हैं। ऐसा नहीं कि मतलब वो देख लेता है नंगी आंखों से, ऐसा नहीं, मतलब वो बहुत कुछ भीतर तक शरीर में देख रहा होता है, उसको बहुत कुछ दिखता है कि शरीर ये बाहर से एक ढांचा मात्र है, भीतर से शरीर सेल्स से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, ऊतक हैं इसमें, रक्त कोशिकाएं हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, वो सब चीजें देख रहा है। रक्त का प्रवाह चल रहा है, इस गति से दौड़ रहा है, इतना मांस है, इतना इसमें मेद है, इसमें अस्थियां ऐसी हैं, वो सब कुछ भीतर से गहराई से देख रहा होता है, जो हम और आप लोग नहीं देख पाते। वो गहराई से देख रहा है उस चीज को, अपनी अपनी दृष्टि है। अब जिसकी जितनी तीव्र मेधा होती है, बुद्धि होती है, वो चीजों को उतनी गहराई से देख रहा होता है। और भी देख लीजिए कहीं ना कहीं, हम एक कपड़े की दुकान पे गए, मैं ये उदाहरण बहुत रखता हूँ यहाँ पे, तो एक उदाहरण फिर से रख देते हैं। अब मान लीजिए मेरे जैसा व्यक्ति कोई कपड़ा खरीदने जाए, जिसको ज़्यादा समझ है नहीं कपड़ों की,
तो अब दुकानदार ने जैसा दे दिया हमने ले लिया, दिखने में बढ़िया लगना चाहिए बस। लेकिन मान लीजिए कोई कपड़े का जानकार व्यक्ति आ जाए वहीं पे, वो कहेगा कि ये क्या कपड़ा दे दिया, या मुझसे कहेगा ये क्या कपड़ा ले लिया आपने, अरे ये तो खराब है, वो छू कर बता देगा। जो मुझे सामान्य रूप से देखकर भी नहीं पता चला, बार बार टच करके देखा, स्पर्श करके देखा, लेकिन दिखा ही नहीं कि कपड़े में सिल्क है या क्या मिलावट क्या है, या जो भी और मिलावट होती है कपड़ों में जो मुझे नहीं पता, वो व्यक्ति ने एक बार स्पर्श किया और बता दिया ये मामला है जी कपड़े में, ये तो आप खराब ले आए और बहुत महंगा ले आए, इतने का तो है भी नहीं है जितना आप ले आए। वो व्यक्ति कुछ बारीक चीजें देख रहा है उसमें जो मुझे नहीं दिखती। योग में जाके देखें तो जो व्यक्ति समाधिस्थ होता है, समाहित चित्त वाला होता है, जिसको समाधि हुई है, उसको प्रज्ञा विवेक की प्राप्ति होती है, उपावर्तते, उसके निकट होती है प्रज्ञा विवेक। जिन चीजों को हम और आप लोग सामान्य रूप से नहीं ग्रहण कर पाते, नहीं देख पाते, वो व्यक्ति बहुत बारीकी से जाके चीजों को देखता है। हमको तो केवल ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश बाहर से भौतिक रूप में दिखते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश ये पंच महाभूत सूक्ष्म रूप में दिखते हैं प्रत्येक वस्तु के भीतर। हमको तो केवल रूप, रस, स्पर्श, गंध ये बाहर से महसूस होते हैं, दिखते हैं स्थूल रूप में, मोटे मोटे रूप में, लेकिन वो व्यक्ति इनको सूक्ष्म भूतों के रूप में देख रहा होता है प्रत्येक वस्तु में, संसार की हर वस्तु में। इतनी शार्प बुद्धि उसकी होती है, प्रज्ञा विवेक होता है उसका। हमको तो केवल ये इंद्रियां बाहर से दिख रही हैं, ये मोटी मोटी, ये आंख है, ये नाक है, ये कान है, जीभ है, त्वचा है, ये जो भी कर्मेंद्रियां हैं पांचों, बाहर से दिख रही हैं हमको केवल एक स्ट्रक्चर के रूप में, एक पिंड के रूप में, एक गोलक के रूप में। लेकिन उस व्यक्ति को, ये समाहित चित्त वाला जो योगी होता है, जिसके पास प्रज्ञा विवेक है, वो भीतर सूक्ष्म इंद्रियों को देख रहा होता है, सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियां, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। वो भीतर से अहंकार को देख रहा होता है, वो भीतर से महतत्व को देख रहा होता है, वो बाकी बुद्धि को भी देख रहा होता है, बहुत कुछ देख रहा होता है वो भीतर से। वो व्यक्ति आत्मा को देख रहा होता है, जो इन सब में सबसे सूक्ष्म वस्तु है। इन सब में इतनी शानदार उसकी बुद्धि की योग्यता हो जाती है। और उसी बात को यहाँ ऋषि आगे बढ़ाते हुए क्या कह रहे हैं, जिस बात को मैं कह रहा हूँ, मतलब मैं तो ऋषि की बात कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ऋषि मेरी बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये ना यथार्थम वस्तु जानाति, ये जो प्रज्ञा विवेक होता है ना, ये क्या होता है, यथार्थ वस्तु को जानता है, यानी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जनाने वाली होती है बुद्धि। जैसी वस्तु है वैसी, उल्टी नहीं दिखाएगा। हमको तो कुछ का कुछ दिखता है चीजों में, हमको तो बाहर से पिंड दिखता है केवल, लेकिन ये बुद्धि कुछ बारीक चीजें दिखा रही होती है, कुछ और दिखा रही होती है जो वास्तव में उसका स्वरूप है, यथार्थ स्वरूप है। और अंतिम बात क्या कह रहे हैं, बड़ी रोचक बात अगली है। वो कह रहे हैं तद अभ्यास तद अभ्यास तद विषयाच वैराग्यात असंप्रज्ञातः समाधि ही भवति। इसका बार बार अभ्यास करता है वो व्यक्ति, इस प्रज्ञा विवेक का बार बार अभ्यास करेगा। अब पीछे से देखिए बात आएगी, जो लोग पीछे कक्षा में निरंतर जुड़े हुए हैं, किसका अभ्यास बार बार करता है, इसी प्रज्ञा विवेक का। आया था ना, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः, तो वहां इसी प्रज्ञा विवेक का बार बार इसका उपयोग करके अभ्यास करता है, चीजों को और गहराई से देखता है और अभ्यास करता है और सूक्ष्मता में जाता है, उनको बार बार टटोलता है, बार बार उनकी स्मृतियां उठाता है, निरंतर अभ्यास 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 करता है। तद विषयात, उस विषय से, वैराग्यात, फिर उस विषय से भी वैराग्य हो जाता है। और उस विषय से वैराग्य होने का मतलब क्या है, तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्ण्यम, उससे भी वितृष्णा हो जाती है। ये वही बात आ गई है पीछे से घूम फिर के, यानी वो जो प्रज्ञा विवेक प्राप्त हुआ, या कहें कि पुरुष ख्याति प्राप्त हुई, प्रसंख्यान बल प्राप्त हुआ, अब उससे भी वैराग्य हो जाता है। और ये मुख्य रूप से कौन से वैराग्य को कह रहे हैं, पर वैराग्य, सबसे ऊंचा वाला वैराग्य है। और हमने कहा था, हमने देखा था पीछे, ऐसे पर वैराग्य से क्या प्राप्त होता है, असंप्रज्ञातः समाधि ही भवति। ऐसे पर वैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि होती है। और ये चर्चा किसकी चल रही है, असंप्रज्ञात समाधि की तो चर्चा चल रही है, कि असंप्रज्ञात समाधि कैसे होती है, इसका स्वरूप क्या है, उपाय क्या है इसका, तो ये उपाय है, इस प्रकार से होती है। बहुत गहरी बात है। यदि हम चाहते हैं कि हम योग में ऊंची स्थितियां प्राप्त करें, हमारा ध्यान अच्छा लगे, अच्छे से लगे, हम भी एक बार ध्यान में बैठें तो आराम से
घंटों घंटों बैठे रहें तो उसके लिए एक दो दिन में बात नहीं बनती। और हम चाहें कि कोई हमको ऐसे आशीर्वाद दे देगा, कोई हमारे सिर पे हाथ रख देगा, गुरु जी, महाराज जी, योगी जी कोई हाथ रख जाएंगे, कोई धूल दे, कोई भभूति चटा देंगे, तो ऐसे ही ध्यान लग जाएगा। उपाय है ये, उपाय प्रत्यय योगी ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, बिना श्रद्धा के आगे नहीं बढ़ेंगे। तो एक बार क्रम फिर से समझेंगे, सूत्र में ही क्रम दे रखा है। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक। श्रद्धा से वीर्य की उत्पत्ति होती है, सामर्थ्य बढ़ता है। इस सामर्थ्य के बढ़ने से स्मृति आती है, याद बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, योग संबंधी बातें हमेशा याद रहती हैं। व्यक्ति हमेशा यम नियमों को बड़ी बारीकी से याद करके चलता है, एक एक चीज को। और ऐसे जब बार बार स्मृति उठाता है, बार बार याद करता है, तो उस स्मृति वृत्ति से फिर समाधि होती है। और ऐसी उत्तम समाधि से प्रज्ञा विवेक की प्राप्ति होती है। और इस प्रज्ञा विवेक का बार बार अभ्यास करके व्यक्ति पर वैराग्य को प्राप्त होता है। और पर वैराग्य के होने से फिर असंप्रज्ञात समाधि होती है, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है। ये पूरा क्रम है। अब हम इसे व्यावहारिक जीवन में भी घटाना चाहें तो व्यावहारिक जीवन में भी घटा सकते हैं, और योग में तो ये लगेगा ही। तो आज का विषय हम यही रखते हैं, समय हो गया है। आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। सभी लोग विचार करेंगे इस पर, और जिसके जो प्रश्न हैं वो कल पूछ सकते हैं आराम से। आप सभी को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम आचार्य जी, आप सभी को सादर प्रणाम आचार्य जी। नमस्ते जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद। नमस्ते जी।